हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप ही के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो मंत्र। दोस्तों, कोरोना महामारी के अंदर हमारे शहीदा भाई बंधु की इतनी बड़ी भूमिका के लिए उनको धन्यवाद। और सरकारें भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। कई जगह हालांकि नहीं आ रहा उनका वेतन, लेकिन बहुत ऐसी सरकारें, बहुत राज्य सरकारें हैं जो शहीदा कर्मचारियों के वेलफेयर के बारे में सोच रही है। और हम अपने चैनल के माध्यम से जिन जिन राज्यों में संविदा कर्मचारियों की नहीं सुनवाई हो रही है, हम चैनल के माध्यम से पूरी बात बताने की पूरी कोशिश करते हैं। और संविदा कर्मचारियों से संबंधित अगर कोई भी निर्देश राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जारी होता है, या अतिरिक्त भत्ता, या आपको बीमा से संबंधित आपकी पहले बहुत दिनों से मांग थी कि हमको भी कुछ भी, क्योंकि आज इस महामारी के अंदर, क्योंकि जो खासकर जो स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी है, वो जो मरीज के टच में आने की वजह से उनके कुछ भी अगर संक्रमित हो जाते हैं तो उनकी फैमिली को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलना चाहिए। उसी को लेकर के 50 लाख का बीमा और 10,000 रुपये का अतिरिक्त भत्ता से संबंधित ये आज हम बड़ी खबर जानने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप किस राज्य की और किस विभाग के और किस पद पे कार्य संविदा कर्मचारी हो, आपका अगर अभी भी वेतन नहीं आए तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट की छोड़ सकते हो, जिससे हम चैनल के माध्यम से बात को बताने की पूरी कोशिश भी करेंगे। और संविदा कर्मचारी से संबंधित हम हर लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा, और वीडियो को लाइक करके अपने साथी दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इस लेटेस्ट अपडेट का पता चल सके। तो देखते हैं, इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। कई बड़ी घोषणाएं हुई है, कई बड़ी इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूँ। आप चाहे किसी भी राज्य के क्यों नहीं रहने वाले हो, तो पहली खबर हम जान लेते हैं। ड्यूटी करते हुए संक्रमित के कारण मौत होने पर सफाई व संविदा कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेंगे 50 लाख रुपए। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, सो आप सफाई कर्मचारी कई दिनों से इसका विरोध भी कर रहे थे कि हमारे को जो 50 लाख का बीमा है वो कि उसकी सुविधा अभी तक नहीं दी गई, बल्कि जो आंगनबाड़ी बहनें हैं और गवर्नमेंट टीचर है और गवर्नमेंट आपके कर्मचारी हैं किसी भी विभाग के, एलडीसी यूडीसी, तो उनको सबको ये सुविधाएं दी जा रही है, बल्कि हमको नहीं दी जा रही है, डॉक्टरों को भी दी जा रही है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का भी काम डेली का रह जाता है। तो ये खबर आ रही है जयपुर से, राजस्थान से अच्छी खबर आ रही है। स्वायत्त शासन विभाग में सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संबंधित ड्यूटी कर रहे कार्य करते हुए किसी भी सफाई कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित और परिवार को 50 लाख का अनुग्रहण राशि दी जाएगी। दूसरी खबर आपके आ रही है, उल्लेखनीय है कि पूर्व में वित्त विभाग द्वारा 11 अप्रैल को दिए गए आदेशों का प्रावधान किया गया था कि कोरोना संक्रमण को रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण इलाज के दौरान किसी राज्य कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी एवं मानदेय कर्मचारी, होमगार्ड और सिविल डिफेंस कर्मचारी आदि को असामयिक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को राशि के रूप में 50 लाख की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। वित्त विभाग के आदेशों के प्रावधान नगरीय निकायों पर प्रभावी होने के संबंध में स्थानीय निकाय विभाग के आग्रह पर वित्त विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि पूर्व में 11 अप्रैल 2020 को जारी आदेश के क्रम में यह अवगत कराया जाता है कि उक्त आदेश उन सभी कार्मिकों पर लागू होगा जिन पर राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 और राजस्थान सिविल सेवा नियम 2005 लागू होते हैं। उक्त आदेशों की स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 75 के प्रावधान की सभी शर्तों को पालना के अधीन प्रदान की गई है कि वित्त विभाग द्वारा अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 11 अप्रैल 2020 को जारी आदेश सभी संविदा कर्मचारियों, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी आदि एवं मानदेय कर्मचारियों पर लागू है जिनकी कोरोना संक्रमण से कार्य करते हुए समय पर इलाज के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रित परिवार को 50 लाख की सहायता दी होगी। मध्य प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मियों अफसरों की संविदा नियुक्ति। तो देख सकते हो, मध्य प्रदेश में जो संविदा पे हैं सेवानिवृत्त कर्मी है, अफसर है, वो अगर रिटायर कर रहे हैं तो उनकी अब 3 माह के लिए संविदा की नियुक्ति करने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो ये खबर आ रही थी। 439 संविदा डिग्री शिक्षकों को मिला सेवा विस्तार। ये अच्छी खबर हिमाचल से आ रही है आपकी, हिमाचल से उत्तराखंड से आ रही है आपकी ये खबर। उत्तराखंड में जो कोरोना संकट के मौके पर सरकारी डिग्री कॉलेजों में 439 संविदा शिक्षकों को सरकार ने राहत दी। उनकी सुविधा अवधि 11 माह के लिए बढ़ा दी गई। इन शिक्षकों को बीते माह मार्च में लॉकडाउन अवधि के 5 दिनों का मानदेय भी दिया गया था। और प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेज में 439 संविदा शिक्षक लंबे अरसे से इसकी मांग भी कर रहे थे। और दरअसल उस शिक्षा विभाग में 877 डिग्री शिक्षकों को पदों का अधियाचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा भी गया है।
दूसरी आपकी खबर यूपी से खबर आ रही है आपकी, सॉरी दूसरी खबर आ रही है आपकी एमपी से। विद्युत कर्मियों को 50 लाख का बीमा मंजूर। विद्युत वितरण कंपनी की आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे श्रमिकों द्वारा कोविड-19 के तहत अति आवश्यक सेवाएं प्रदान की जा रही है। सुल्तान सिंह शेखावत ने इस श्रमिकों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा लाभ देने की मांग की थी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद अनिल फिरोजिया ने इसे गंभीरता से लेते हुए विद्युत वितरण कंपनी के उक्त प्रकार के कर्मचारियों को 50 लाख का बीमा करते हुए उनको 10,000 रुपये तत्काल देने की स्वीकृति भी दी है। तो देख सकते हो 50 लाख का बीमा और 10,000 की तत्काल स्वीकृति देने की बात बोली गई। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, सारी जो भी न्यूज करेक्ट न्यूज होती है हम आपके लिए लेकर के हाजिर हो जाते हैं। ऐसी सुविधा कर्मचारियों से संबंधित अगर कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट आपको प्राप्त करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान,